Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel, The Learning Corner. Today my topic is HCF. What is HCF? Highest common factor. The highest common factor or greatest common factor is the largest integer that two or more numbers can both be divided by. अब इसकी डिटेल्स में जाने से पहले हमने ये भी देखना है कि इसको कई मेथड से सॉल्व किया जाता है. देयर आर मैनी मेथड टू सॉल्व द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बट ओनली डिस्कसिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. यहाँ पर हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स यूज़ करते हैं. प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए हम जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. फिर अब प्राइम फैक्टर्स को भी देखना ज़रूरी है. प्राइम फैक्टर्स बेसिकली होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. ऐसे नंबर आपके पास सिर्फ दो नंबर्स होते हैं, यानी 1 एंड इटसेल्फ. इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं होता, इसलिए इसको प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है. अब इसके ज़रिए जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसी भी नंबर की, तो उसके थ्रू हमने ACF निकालना है. अब हमारे पास जो है हम क्वेश्चन करते हैं. हमारे पास 3 क्वेश्चन है जिनको वन बाय वन देखेंगे. आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इस वीडियो के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको फिर कल को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कि क्या ये चीज़ें होती हैं. मैं मैक्सिमम वो तमाम क्वेश्चन बताऊँगी जिसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं. अब सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं. हम सॉल्व करते हैं जी. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 6, 9, 18. ये 3 नंबर्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है. वन बाय वन आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है. सबसे पहले 6 की फैक्टराइजेशन करें और क्योंकि इसको प्राइम फैक्टर से करना है तो प्राइम फैक्टर से करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. 2 3 ज़ार 6 और उसके बाद 3 1 ज़ार 3. इसी तरह अब आप 9 का ले लें. 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3. इसी तरह 18 है तो 2 9 ज़ार 18 और उसके बाद 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3. इस तरीके से ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं. अब इसको हमने किस तरीके से नीट करना है वो भी तरीका देख लें. इसके बाद आपने लिखना है सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स किसके लिखने हैं? 6 के. तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 लिखेंगे और वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है. अगर आप पीछे दोबारा से देखिएगा, ये देखिए ये 2 ये 3 और ये 1. ठीक है. अब हम 9 की लिखेंगे तो ये 3 है 3 और ये 1. ठीक है. इसी तरह आप यहाँ पर लिख लेना है. ये डिटो का साइन में डाल देती हूँ. उसका मतलब है जो चीज़ ऊपर लिखी है वही नीचे आ जाएगी. और हम यहाँ पर 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1. इसके बाद आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी 18 की. ठीक है. एटीन क्या है हमारे पास? ये देखें 2 3 3 एंड 1. तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं. ये देखिए हम 18 की हम करने लगे हैं. तो वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1. तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है सबसे पहले आपने लिखने हैं कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर जब आप लिखेंगे तो ये 3 एक कॉमन फैक्टर है.
और एक कॉमन फैक्टर। नॉर्मली जो मिस्टेक करते हैं या इग्नोर किया जाता है वो वन को इग्नोर किया जाता है, वन नहीं लिखते। लेकिन इसको लिखना क्यों ज़रूरी है मैं इसका बताऊंगी। आप वीडियो देखते जाइएगा, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने क्यों लिखा है। स्पेशली जब आपने थर्ड क्वेश्चन में आना है तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इसकी लिखने की क्यों इसको मैंने लिखना ज़रूरी समझा है। अब यहाँ पर आपने कॉमन फैक्टर्स लिखनी है, इसके बाद आपने निकालना है ACF। ACF जो होता है प्रोडक्ट ऑफ, ये 3 और 1 आपको नज़र आ रहे हैं काउंट पे, इसकी प्रोडक्ट होती है। यानी कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं वो किसके प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। और कॉमन फैक्टर्स हमारे पे क्या है 3 और 1। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ार 3, तो ये हमारा आंसर है। अब हमने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास है जो वैल्यू है वो है 24 और 36 एंड 40। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं। इसको वन बाय वन इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम 24 की फैक्टराइजेशन करते हैं। जो आपसे डिवाइड नहीं होता उसको आप साइड से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और 12 को 2 से डिवाइड करें तो 2 6 ज़ार 12, और उसके बाद आपने 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। कभी भी आपने हाईएस्ट डिजिट से डिवाइड नहीं करना। अब जैसे 24 है, 24 4 से भी डिवाइड होता है, 4 6 24 भी होता है। लेकिन क्योंकि 4 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है, वो 4 जब प्राइम फैक्टर नहीं है तो हम इसको 24 से डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें वही चीज़ डिवाइड करनी है जो कि प्राइम फैक्टर से डिवाइड होती है। जैसे 24 है वो 4 से डिवाइड होता है, लेकिन हमने यानी कि अगर मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि 24 से डिवाइड हो सकता है 4, लेकिन हमने नहीं करना। ठीक है, तो हमें 2 6 ज़ार 12 है, 2 3 ज़ार 6, इस तरीके से हमने डिवाइड करते जाना है। इसके बाद हम आ जाते हैं 36 पर। अब 36 फिर वही बात, 36 जो है वो 6 पर डिवाइड होता है, 6 6 ज़ार 36 होता है। लेकिन हमने नहीं लिखना बिकॉज के 6 जो है वो एक प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। बल्कि अगर 36 2 पर डिवाइड होता हो तो हमें इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि 2 से किस तरह से डिवाइड होता है तो आप इसको सेपरेटली डिवाइड करके देखें, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके बताऊँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2 1 ज़ार 2, और 3 में से 2 लेस किए 1, और ये आ गया 6, और 2 8 ज़ार 16। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब 2 से डिवाइड होगा और 2 18 ज़ार 16 होता है। ये यहाँ पर आपको क्लियर हो गया पॉइंट। अब अगेन अगर हम देखें तो 18 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको, अच्छा जी, यहाँ पर अब हम क्योंकि हम 18 से डिवाइड कर चुके थे और उसके बाद हमारा डिवाइड होता है, हम 2 से ही करना है क्योंकि हमें लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाना है। 2 9 ज़ार 18, और फिर ये 2 से ही डिवाइड होता है, 3 से होता है, 3 3 ज़ार 9, और 3 1 ज़ार 3। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास है 40। अब 44 10 ज़ार 40 भी होता है, लेकिन इसे आपने 4 से डिवाइड नहीं करना। उसकी रीज़न मैंने आपको क्या बताई है, बिकॉज 4 इज़ नॉट अ कॉमन फैक्टर। 4 is sorry 4 is not a prime factor. ठीक है, is not a prime factor, so it is not a prime factor, so it is not divided by 4, so it will be divided by 2। 2 से डिवाइड होगा, कैसे होगा, 2 2 ज़ार 4 और 2 0 ज़ार 0। अब अगेन 20 है, 4 5 ज़ार 20 भी होता है, 5 4 ज़ार 20 भी होता है, लेकिन आप इसको डिवाइड 2 से ही करना है क्योंकि 2 इज़ अ प्राइम फैक्टर। 2 10 ज़ार 20। अब 10 है, 10 1 ज़ार 10 भी होता है, आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए सॉल्व करना है। तो आपने 2 5 ज़ार 10, और फिर 5 5 से जाता है, और 5 इज़ अ कॉमन सॉरी प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब मज़ीद हम इसकी तरफ इसको जो है वो
अब हम इसके जो है वो लिखने लगे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने लगे हैं। वो देखिए आप किस तरीके से मैं लिखूँगी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। ठीक है, 24 की लिखेंगे तो वो है 2 × 2 × 2 × 3 × 1। इसके बाद आपने लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, और 36 की आपके पास है 2 × 2 × 3 × 3 × 1। इसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 है, और 40 की जो है वो है इस तरीके से है 2 × 2 × 2 × 5 × 1। और यहाँ पर जब आपने कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं वो कुछ इस तरीके से लिखने हैं आपने। ये देखिए ये 2 है एक कॉमन फैक्टर, ये आपका सेकंड कॉमन फैक्टर। उसके बाद तीनों में से आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये है हमारे पास 1। इसका मतलब है 2 कॉमन फैक्टर, 2 एंड 1। अब इसका जो ACF क्या होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि इन तीनों को आपने कर देना है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड। अब आपने तीनों को डिवाइड जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा ACF क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या होगी 2 × 2 × 1, 2 2 ज़ार 4, 1 ज़ार 4। ये हमारा पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे आंसर्स आ जाएंगे जी। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसकी वैल्यू है 37, 17 एंड 48। ये 3 नंबर्स हैं, इनको 1 बाय 1 इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जी। 37 ऐसा ही प्राइम फैक्टर है, ये किसी पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए मतलब 37 1 ज़ार 37। इसी तरह अगेन 17 है, 17 किसी पर डिवाइड नहीं होता क्योंकि 17 एक प्राइम फैक्टर है, 17 1 ज़ार 17। अब आ जाते हैं 18 पर। 18 जो है वो एक इवन नंबर है, वो डिवाइड होता है, इसलिए आप उसको करेंगे 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, और 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 6 ज़ार 12, और फिर 2 3 ज़ार 6, और 3 1 ज़ार 3। इस तरीके से आपके पास इनके जो है वो बन चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बन चुकी है। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हमें लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37। तो 37 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 37 मल्टीप्लाई बाय 1। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 की क्या हुई, 17 1 ज़ार 17। और प्राइम फैक्टराइजेशन 48 की क्या हुई, वो भी हम नोट डाउन कर लेंगे, वो है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 1। अब आपको देखें, नोटिस करें कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट इस 1 के। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो यही हम लिखेंगे। इसका मतलब जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो 1 जो है एक ऐसा है जो कॉमन होता है, तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, इसी को हम कह देंगे। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर ACF भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इज ओनली
1। इस तरीके से मैंने सारे आपको तीनों पॉसिबल कंडीशंस आपको बता दी हैं कि किस तरीके से कुछ के काउंट फैक्टर्स बनते हैं, कुछ के काउंट फैक्टर्स नहीं बनते, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा। होपफुली आपको सारा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।